लेकर के आ जाओ। दधीच ऋषि की हड्डियों से जो वज्र बनेगा उससे वृत्रासुर का वध हो जाएगा। देवता दौड़ करके दधीच ऋषि के पास में आ गए। दधीच ऋषि के पास में आकर के अब तो महाराज सभी देवता दधीच ऋषि के पास में आए। देवताओं को देख करके दधीच ऋषि कहने लगे, हे महाराज आप कैसे पधारे? सभी देवता कहने लगे, महाराज कहीं हाँ हम तुम्हारी हड्डियों को लेने के लिए आए हैं। दधीच ऋषि की पत्नी बैठी हुई थी, कहने लगी, देवताओं कहीं हाँ तुम्हें पता है कि क्या जिया बिन देहन दी बिन दधीच ऋषि की पत्नी कहने लगी, देवताओं तुम्हें पता है क्या कि शरीर के अंदर से जीव निकल जाता है, शरीर मिट्टी के समान मालूम पड़ता है। ठीक उसी तरीके से नदी के अंदर से जल सूख जाता है, नदी शमशान के समान मालूम पड़ती है। और जब पत्नी के पास से उसका पति चला जाता है उसके लिए सारा संसार नरक के समान हो जाता है। दधीच ऋषि कहने लगे, देवी कि हाँ तुम्हें पता नहीं है कि क्या कि हाथी के दांत सो खिलौना बने बात बात ओ मृगा की खाल ऋषि मुनि मनवाई। गेड़ा की खाल को बांधत सिपाही लोग और छेई की खाल थोड़ो नीरू भरे लाइए। कहे कभी दयाराम तू भजले सीताराम मानस की खाल कौका मन आई है। इस शरीर को जला करके राख कर दिया जाता है। देवी तुम्हें पता है कि क्या आज मैं धन्य हो गया कि कैसे? दधीच ऋषि कहने लगे, देवी जन्म जन्म मुनियत दधीच ऋषि कहने लगे, देवी तुझे मालूम नहीं है आज मैं धन्य हो गया कि कैसे? अरे ऋषि महर्षि संत महात्मा भजन करते करते अपने प्राणों को त्याग देते हैं, लेकिन अंतिम समय पर भगवान का नाम नहीं आता। आज मेरा शरीर भगवान के काम के लिए जा रहा है। एक बार भजन करे मुक्ति का जतन कर ले, उखट जाएगी 84 प्रभु का भजन करे। एक बार भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले, उखट जाएगी 84 प्रभु का भजन कर ले। जपले हरि का नाम बिगड़े मन
भजन करे। फल में पाएगा हाथ कजूते क्या लेकर जाएगा। जे सागर कर्म करे फल में पाएगा हाथ कजूते क्या भक्ति का भजन करे। ओ कट जाएगी 84 प्रभु का तू भजन कर ले। भजन कर ले मुक्ति का जतन कर ले। ओ कट जाएगी 84 प्रभु का आज महाराज दधीच ऋषि कहने लगे, देवी आज मैं धन्य हो गया। मेरा शरीर प्रभु के कार्य के लिए जा रहा है, लेकिन पत्नी बार बार कह रही है, आपको मालूम है जिस समय भगवान राम बन के लिए जा रहे थे तब भगवान राम ने सीता जी से कहा था, हे देवी पिता जनक भूपाल मणे और ससुर भान कुलभान मोको। आज सीता जी ने जैसे ही सुना भगवान राम कहने लगे, हे सीते तुम्हारे पिता महाराज जनक हैं, मेरे पिता महाराज दशरथ हैं। आप ससुराल में रहना या मायके में रहना, लेकिन माता पिता की सेवा करना मैं बन के लिए जा रहा हूं। तुरंत ही मैया जानकी कहने लगी, हे कमल नयन, हे रघुकुल भूषण, विश्व नियंता, मर्यादा पुरुषोत्तम, ये आप क्या कह रहे हो? पिता जनक भूपाल मण ससुर भान कुलवान। कही हाँ। सीता जी कहने लगी, मोको रघुपति कुमुद गण सुरपुर नरक समान। हे स्वामी, मेरे लिए तो आपके समान ये सारा संसार, ये सारी अयोध्या और वो जनकपुर सब नरक के समान है। इसी तरीके से दधीच ऋषि की पत्नी मना कर रही है। दधीच ऋषि समझ गए। दधीच ऋषि ने अपनी पत्नी को तुरंत ही आश्रम के अंदर किसी कार्य से भेज दिया। देवताओं से कहा, तुम मेरे शरीर के ऊपर दही का छिड़काव कर दो।